हिमाचल में तो बहुत सारे ब्यूटीफुल विलेजेस है, पर अभी भी हिमाचल के इस पार्ट से काफ़ी लोग अनजान हैं, क्योंकि ना तो ये शिमला के पास है ना मनाली के। शिमला से ऑलमोस्ट 193 और मनाली से 100 किलोमीटर दूर ये जगह है तीर्थन वैली, जहाँ है कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल और हेवनली विलेजेस। और ये हेवन जाने का रास्ता तो कहाँ ही आसान होगा। दिल्ली से बस लेकर 432 किलोमीटर का सफ़र करके मजबूत चट्टानों के बीच से और टनल तक पहुंचना पड़ता है, और टनल से लोकल टैक्सी नहीं तो लोकल बस पकड़ के पहुंचना पड़ता है बंजार, जहां से शुरू होता है तीर्थन वैली। बंजार वैली को पार करके 10 किलोमीटर आगे आप पहुंचते हो तीर्थन वैली के सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल और हिडन डेस्टिनेशन में एक, जिसका नाम है जीभी। जीभी में ऑलमोस्ट बहुत सारे हिडन प्लेसेस है एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है यहाँ के ट्रैक्स। तो आज मैं आपको ऐसे ही एक ट्रैकिंग लोकेशन पर लेके जाने वाला हूँ, और आज से शुरू होता है हमारे रैंडम ट्रैकिंग ब्लॉग्स। आगे जाकर बहुत सारे अननोन प्लेसेस के बारे में पता चलने वाला है। तो अभी हम लोग निकल पड़े हैं जलोड़ी पास के लिए, और जतिन जी हमारे साथ जा रहा है। जतिन जी तो हमें हर जगह पे लेके जा रहा है। भगवान से दुआ करता हूँ ऐसे होम स्टे और ऐसे होम स्टे ओनर सबको मिले। और अगर मेरे दुआओं में शामिल होना चाहते हो आप लोग तो ज़रूर इनके होम स्टे में ही रुकना, नहीं तो ये नहीं मिलेंगे। मैं तो आगे जाके भी अगर जीवी कभी आऊँगा तो इनके यहाँ पे रुकना है, चाहिए मुझे कुछ दिखाए या ना दिखाए। तो अभी जलोड़ी पास की तरफ हम लोग आगे मूव कर रहे हैं। तो प्रियंका आ रही है और पीछे भाभी जी भी आ रही है, हमारे जतिन जी के वाइफ। तो गाड़ी रेडी है, तो चलिए आगे जाके आप लोगों को जलोड़ी पास एक्सप्लोर करके दिखाते हैं। निकल पड़े थे हम लोग घियाकी विलेज से एक अनजान डेस्टिनेशन के तलाश में। टीवी में, यूट्यूब में, अदर सोशल मीडियाज में बहुत बार इस लोकेशन को मैं देखा था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि यहाँ पे ऐसे अचानक आ भी पाएंगे। जो भी हो, इस लोकेशन में फिलहाल हम लोग ऑलरेडी पहुंच चुके थे और अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे थे। ये डेस्टिनेशन था जलोड़ी पास, जो लोकेशन का स्टार्ट होता है महाकाली मंदिर से, और ये लोकेशन घियाकी विलेज से 10 किलोमीटर के दूरी में, जो समुद्र तट से 10,280 फीट ऊपर है। और यहाँ से बहुत सारे लोकेशन के लिए ट्रैक्स चालू होता है। तो ऐसे ही आज एक मेस्मराइजिंग ट्रैकिंग लोकेशन में हम लोग जाने वाले हैं, जिसका नाम है सरोलसर लेक। ये जलोड़ी पास महाकाली मंदिर से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में है, और वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट के अंदर से जाना पड़ता है। तो एक बात मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहता हूँ, अगर कभी भी पहाड़ों में ऐसे ट्रैक में आते हैं आप लोग, तो आप लोग ज़रूर ग्रुप के साथ आइए, कभी अकेले मत आइए, क्योंकि फॉरेस्ट में अक्सर जो ट्रैक्स होता है, तो इस फॉरेस्ट में बहुत सारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स रहते हैं, जैसे लेपर्ड हो गया, बियर हो गया, टाइगर्स भी हो सकता है। आप लोगों को थोड़ा सा अवेयर होके आना पड़ेगा, और कभी भी अकेले ट्रैक के लिए मत आइए। तो देखिए ये ब्यूटीफुल लोकेशन को, ये बेसिकली शोजा विलेज के अंदर से जाता है जलोड़ी पास की तरफ। अभी हम लोग जहाँ से क्रॉस कर रहे हैं ये शोजा विलेज है, यहाँ पे भी आप लोग रुक सकते हो, लेकिन वहाँ पे वो बात नहीं है जो बात हमारे घियाकी विलेज में था। तो जैसे भी है लोकेशन पे जाके फिर से मिलते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग आगे हैं जलोड़ी पास के जो एंट्री पॉइंट है उसके सामने, और यहाँ पे प्रियंका भी खड़ी है। और मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है ये जलोड़ी माता टेम्पल है, महाकाली का टेम्पल। यहाँ पे दर्शन ज़रूर करना, और यहाँ से ही जलोड़ी पास का ट्रैक शुरू होता है। ये जलोड़ी पास वही जगह है
जहाँ पे ये जवानी है दीवानी मूवी का शूटिंग हुआ था, वहाँ पे जो ट्रैक दिखाया गया था सुबहान अल्लाह बोल के जो गाना था, वो गाना जहाँ पे प्ले हुआ था इसी लोकेशन में शूट हुआ था। तो चलिए आगे जाके इस लोकेशन को एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों जलोड़ी माता टेम्पल जरूर दर्शन करना, महाकाली का टेम्पल है। देखिए यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, महाकाली मंदिर जलोड़ी पास। देखिए जलोड़ी पास का जो ऊंचाई है ये 10,280 फीट है सी लेवल से। अब शक्ति देना ऊपर जाने के लिए। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। असतो मा सद्गमय। तो दोस्तों ये जलोड़ी माता के टेम्पल के बराबर ये जो रास्ता निकल रहा है, इट इज गोइंग टुवर्ड्स जलोड़ी पास। ये खूबसूरत सड़क मंदिर के बगल से गुजरती है। अगर आप इस सड़क पर 5 किलोमीटर की दूरी तय करके ट्रैक करते हो तो आपको असाधारण सुंदरता का खजाना सरोलसर लेक मिलेगी। एक दिन के ऊपर ही जा रहा है उसका, आप देख लीजिए ना। चलो ये जलोड़ी पास होके सरोलसर लेक की तरफ हम लोग जाएंगे। सरोलसर लेक का क्या हिस्ट्री है? माता बूढ़ी नागिन की लेक है। माता बूढ़ी नागिन की लेक। हाँ जी। और बेसिकली एक गेम हुआ था, गेम ऑफ बॉल, ओके कैच एंड कैच का गेम था। एक देवता के साथ, ओके यहाँ पर लोकल देवता के साथ एक गेम था। ओके तब तक सरोलसर लेक उनके अंडर आता था। ओके तो माता बूढ़ी नागिन उस गेम में सरोलसर लेक जीती थी ओके। उनसे। तो यहाँ पे बोला जाता है कि कोई अभी बोल के बर्ड है हाँ जी। जो लेक में जैसे ही एक कौवा है। पेड़ के पत्ता गिरता है उसको उठा के ले जाता है और उसको क्लीन रखने के लिए। हाँ जी, कहा जाता है सर, मैंने देखा नहीं आज तक वैसे, अच्छा, बट लेकिन हमेशा क्लीन रहता है वो। क्लीन रहती है मेरा, एक भी पत्ता नहीं होता सरोलसर लेक में। अब बारिशों के बाद क्या हुआ है वो देखेंगे आज। Right. कितना सही है कितना गलत है ये। आखिरकार यात्रा शुरू हुई, कभी ऊपर की ओर तो कभी नीचे की ओर हम लोग आगे बढ़ते रहे। खूबसूरती का ये खजाना इतना बड़ा है, अगर मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो शायद मुझे पता भी नहीं चलता। सरोलसर लेक के बारे में थोड़ा बहुत सुना तो था, लेकिन कंप्लीटली इसका ट्रैक आज तक कोई भी ट्रैवल ब्लॉगर ने दिखाया नहीं है। आज के डेट तक आपको कोई भी सोशल मीडिया में सरोलसर लेक जाने के लिए कंप्लीट ट्रैक डेस्टिनेशन कहीं पे नहीं मिलेगा। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे वीडियो के साथ, मैं आपको सरोलसर लेक के कंप्लीट ट्रैक आज दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों देखिए ऑलरेडी आई है प्रिपेयर्ड फॉर ट्रेकिंग स्टिक में ये लेके आया था और इसकी मदद से अभी ऊपर चढ़ने में थोड़ा सा इजी रहेगा। ऐसे ही नहीं, रास्ता तो पत्थर का है फिर भी थोड़ा सा बैलेंस मिल जाता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़े ये सुंदरता हमें सतह पर पकड़ती हुई प्रतीत हुई। कुछ प्रगति के बाद मुझे एक सन्नाटा महसूस हुआ। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि पीछे कोई नहीं था। वहां केवल सन्नाटा था और पेड़ों की कतार, कीड़ों की आवाज, सुंदर और अनाम पहाड़ी फूल। हम एक अज्ञात उद्देश्य से उसके माध्यम से चल रहे थे। कैफेज बनेंगे, थोड़ा अच्छा हो जाएगा मतलब एरिया। आ गए तो दोस्तों ये जो पूरा रोड आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज द वे टू सरोलसर लेक।
ये जलोड़ी पास पॉइंट है, उसके ऊपर आपको आना पड़ता है। जितना 360 का हाइट है उससे नीचे ही है ओके सरोवर की हाइट। ओके 360 की हाइट के लोग उससे 50 फुट ज़्यादा ऊपर होगी। ओके। दोस्तों हम लोग अभी धीरे धीरे सरोलसर लेक की तरफ आगे बढ़ते हुए, ये सरोलसर लेक का ट्रैक है। ये एक्चुअली वाइल्ड लाइफ एरिया है। इस टाइम में ऑफ सीज़न है, जैसे जतिन जी बोल रहा था, तो ऑफ सीज़न में लोग एकदम नहीं रहता। और ऑफ बीट आने का सबसे पहला जो मज़ा है कि ऑफ बीट में आपको हमेशा ऐसे खाली ही मिलेगा। ऑफ बीट में भीड़ भाड़ नहीं रहता। तो आपको जैसे मैं बोल रहा था, भीड़ जगह पे आपको अच्छे से जो एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिलता, ऑफ बीट में आपको मिल जाता है। और एक चीज़ है, सावधानी जो है, कभी पहाड़ पे आना, ट्रैक पे आना, अकेले मत आना, ग्रुप के साथ आना, या तो सीज़न में आना। तो हम लोग 4 लोग आए हैं एक साथ। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की वाहरी सोजा घाटी में 10,496 फीट की ऊंचाई पर स्थित है ये सरोलसर लेक, जिसे सरियोलसर झील के नाम से भी जाना जाता है। अल्पाइन जंगलों से घिरी हुई है ये सरोलसर घाटी। अगर आप यहाँ पे नहीं आओगे तो आपको यहाँ का सुंदरता कभी पता भी नहीं चलेगा। फिर भी मैं अपने एक वर्चुअल टूर के थ्रू आप लोगों को इस लोकेशन के बारे में कंप्लीट जानकारी देने के लिए ज़रूर कोशिश करूँगा। मेरे इस वीडियो को आप पूरा देखिए। अगर नहीं देखोगे तो बहुत बड़े एक मेस्मराइजिंग व्यूज़ को आप लोग मिस करोगे। कैसा लग रहा है हमारे ये सरोलसर लेक का ट्रैक, ज़रूर बताना। और तीर्थन वैली के पूरे सीरीज़ को आप लोग ज़रूर देखना, क्योंकि अगर नहीं देखोगे तो आप लोगों को ये मज़ा नहीं आएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ का उतर रही है नीचे। तो दोस्तों, अगर आप लोग ऐसे ही ऑफबीट लोकेशन एक्सप्लोर करना चाहते हो, ऐसे ही ऑफबीट लोकेशन में ट्रैक करना चाहते हो, तो मेरे इस तीर्थन वैली के सीरीज़ को ज़रूर देखना पूरा, क्योंकि आज तक बहुत ही कम ब्लॉगर्स या ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर्स इस रूट को एक्सप्लोर करके दिखाया है। और जो रूट में मैं अभी सरोलसर लेक में जाने के लिए चल रहा हूँ, इस रूट को तो बहुत ही लिस्ट ऑफ द पीपल दिखाया है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम शोइंग यू इन दैट हिडन जेम which is an offbeat location in Tirthan Valley. The location is called GV and we are going towards now Sarolsar Lake in Jalori Pass. ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के कमी के वजह से और हिमाचल प्रदेश के एक अननोन ऑफबीट लोकेशन होने की वजह से आज तक बहुत कम ही लोगों को इस लोकेशन के बारे में पता है। इसलिए नॉर्थ इंडिया से अक्सर लोग यहाँ पे आते हैं, लेकिन दूसरे स्टेट से लोगों को अभी तक इस तीर्थन वैली और यहाँ के हर एक डेस्टिनेशन के बारे में पता नहीं है। तो इसी वजह से शायद बहुत ही कम ट्रैवल ब्लॉगर्स यहाँ पे आए हैं।
और धीरे धीरे ये लोकेशन अभी एक्सप्लोर हो रहा है, लोगों के सामने इस लोकेशन के बारे में डिटेल्स वीडियो पहुंच रहा है और आई होप कि आने वाले कुछ सालों में ये लोकेशन भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाए। हमारे इंडिया में ऐसे ऐसे बहुत सारे डेस्टिनेशन हैं, अगर उस सारे डेस्टिनेशन को हम लोग अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे जो बाहरी दुनिया से और फॉरेन कंट्रीज से ज़्यादा सुंदर है, तो मैं आशा करता हूँ आप लोग ज़रूर हिमाचल के इस डेस्टिनेशन में विज़िट करो और इस लोकेशन को और भी ज़्यादा करके पॉपुलर बनाओ, ताकि आगे जाके हमारे देश में टूरिज़्म सिस्टम और भी ज़्यादा बेहतर बन जाए। फिलहाल मैं ड्रोन शॉट के थ्रू कुछ मोमेंट्स आप लोगों को अभी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे घने जंगल होने की वजह से मैं अच्छे से अपना ड्रोन को उड़ा नहीं पाया और मेरा ड्रोन क्रैश भी हो चुका था एक जगह पे। जितना हो पाया मैं आप लोगों को ड्रोन शॉट के थ्रू ये लोकेशन का कुछ पार्ट एक्सप्लोर करके दिखाया हूँ। तो देखिए हमारा ये ब्लॉग और एंजॉय कीजिए हमारा ये ट्रिप। अगर कोई भी जानकारी आप लोगों को इस ट्रिप के बारे में चाहिए, इस लोकेशन के बारे में चाहिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके पूछें, हम लोग आप लोगों को ज़रूर आंसर देंगे। यहाँ से कुछ दुकान थे। अभी हिमाचल में जो रिसेंटली इश्यूज आया, लैंडस्लाइड, फ्लड, उसके बाद शायद ये बंद ही पड़ा है और ये ऑफ सीज़न है ना, सीज़न में ऑन होता है, तो सीज़न में तो लोग भरे रहते हैं यहाँ पे। झील के बारे में एक बहुत दिलचस्प कहानी है। एक बार पास के गांव से एक ब्राह्मण सरोलसर झील पर घूमने आया था। जब वह झील के चारों ओर टहल रहा था तो वह डूब गया था। ऐसा माना जाता है कि सरोलसर झील हिमाचल के शेषनाग, कामरूनाग, घुंडानाग और महूनाग जैसे सभी नाग देवताओं की मां बुधिनागिन का निवास स्थान है और वह झील के तल पर अपने सुनहरे महल पर रहती है। देवी ने उसकी जान बचाई। उसने ब्राह्मण को अपने सुनहरे महल में 3 साल तक रहने की अनुमति भी दी, यह वादा करते हुए कि वह रहने और देवी के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा। ब्राह्मण का परिवार, जिसने उसे मरा हुआ मान लिया था, 3 साल बाद उसे देखकर बहुत खुश हुआ। जब ब्राह्मण अपने परिवार के पास वापस आया तो वह ये जानने के लिए उत्सुक थे कि वह इतने लंबे समय तक कहाँ था। हर कोई उससे उसके ठिकाने के बारे में पूछता रहा, लेकिन वह उस सवाल को टालता रहा। लेकिन एक दिन उसे सभी को बताना पड़ा कि क्या हुआ, और जैसे ही उसने ऐसा किया उसकी मृत्यु हो गई। उनके परिवार और दोस्त सदमे में थे। वे जानना चाहते थे और झील के रहस्य के बारे में जानना चाहते थे, और उनके परिवार में से जिसने भी झील पर जाने की कोशिश की उसके साथ रहस्यमय दुर्घटनाएं हुई। कोई भी भूवैज्ञानिक अध्ययन अभी भी झील के गहराई के सटीक गणना नहीं कर सका है, शायद इसलिए कि माँ बुधिनागिन अपने सोने के महल में शांति से रहना चाहती है। बुधिनागिन के नाम से प्रसिद्ध उसे नवदुर्गा की अभिव्यक्ति दुर्गा माँ की कुछ शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त था। बुधिनागिन हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के स्वराज क्षेत्र की रहने वाली थी। उनकी शादी सुकेत क्षेत्र में हुई थी, जो अब हिमाचल के करसोग जिले के नाम से जाना जाता है। बुधिनागिन एक बार सतलुज नदी के स्थानीय जल क्षेत्र के पास चली गई। उसने अपनी मां को निर्देश दिया
कि जब तक वह वापस ना आए तब तक वह अपने बच्चों को ना जगाए। उनके बच्चे रसोई में भूसी की टोकरी में सो रहे थे। माना जाता है कि बच्चों को उस जमाने में भूसी की टोकरियों में रखते थे। कहानी यह है कि बोधिनागिन इस स्थान पर आई और एक बड़े पत्थर पर बैठ गई। इंद्रदेव की पौधी कहलाने वाली 60 जोगिनियां थी। जोगिनियां या योगिनियां युवा लड़कियां थे। उन्होंने सरोलसर झील में बोधिनागिन को बैठा देखा। योगिनियां उनके पास आई और कहा, चलो एक साथ एक खेल खेलते हैं। उन्होंने सोचा कि क्योंकि वह बूढ़ी है इसलिए वह उसे आसानी से हरा सकते हैं। ये निर्णय लिया गया कि यदि बोधिनागिन खेल जीत जाती है तो वह इस स्थान को अपना पवित्र स्थान मान लेगी और यदि योगिनियां जीत जाती है तो वह इस स्थान को छोड़ देगी। गेम खेलने के दौरान एक लड़की ने धोखा दे दिया। इससे बोधिनागिन बहुत क्रोधित हो गई। उसने उसे हमेशा के लिए एक छोटी पक्षी बनने का शाप दिया और उसे छोटे जलाशय की साफ करने का काम सौंपा। उस छोटी सी चिड़िया को अभी चिड़िया के नाम से जाना जाता है। बोधिनागिन ने गेम जीत लिया और इसलिए हमेशा के लिए यही बचने का फैसला किया। जब वह अपने घर से निकली थी तो वह अपने साथ एक छोटा सा बर्तन ले जा रही थी। सरोलसर में घूमते घूमते उसके हाथ से वह घड़ा गिर गया और उसी स्थान पर एक झील उभर आई। इस प्रकार झील का निर्माण हुआ। जिस पत्थर पर बोधिनागिन बैठी थी उसे अब काला पत्थर के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे ही घने जंगल के बीच में से सरोलसर लेक का ट्रैक है जलोड़ी पास के ऊपर। और देखिए ये ऑफबीट लोकेशन मैं फिर से बता रहा हूँ, बहुत ही कम लोग आप लोगों को दिखाया है। मैं भी पॉइंट टू पॉइंट आपको दिखाया है, लेकिन ये जाने का जो रूट है, कैसे सरोलसर लेक जाते हैं और कौन सा रास्ता है, ये बहुत ही कम लोग दिखाया है। तो मेरी वीडियो देख के आपको एक एक्सपीरियंस हो सकता है इस वाइल्ड लाइफ, इस नेचर व्यूज़ का। एंड ज़रूर मेरे तीर्थन वैली सीरीज़ को एंड टू एंड देखिए, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को ऐसे ऐसे लोकेशंस और ऐसे ऐसे जगह दिखाऊंगा जो आज तक बहुत कम ही लोग दिखाए होंगे। कौन दिखे नीचे ना पड़े। हम लोग इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है ना। तो दोस्तों देखिए कितना मेहनत करना पड़ता है एक लोकेशन को एक्सप्लोर करने के लिए, आपके लिए, और डेफिनेटली आप लोगों के लिए ही तो बना रहा हूँ। तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही पड़ेगा ना। ज़रूर, क्योंकि अगर घूमना था तो ऐसे वीडियो बनाने का ज़रूरत ही नहीं था पूरे रास्ते का। ऐसे रूट में भी, ऐसे जंगल में अकेले आप लोगों के लिए इसी वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को इस ट्रैवल डेस्टिनेशन का पता चले और आप लोग यहाँ तक सही तरीके से पहुँच पाए। तो एक सब्सक्राइब ज़रूर बनता है, नहीं तो हम लोगों को मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो चलिए देखते रहिए हमारे साथ तीर्थन वैली, द हिडन जेम ऑफ हिमाचल प्रदेश, इंडिया। देखिए कितना सुंदर लोकेशन। अब मुझे क्यों दिखा रहे हो, उधर दिखाओ।
देखिए यहाँ पे बीच रास्ते पे बैठने के लिए मुझे जगह भी मिला। जो बैठना चाहता है बैठ सकते हो। मैं बैठ सकती हूँ? हाँ बैठ जाओ। मैं तो ये होल्ड करने का जगह है। मेरे को फिलहाल होल्ड नहीं करना है क्योंकि बैठ जाएंगे तो फिर चल नहीं पाएंगे। चलिए। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम लोग सरुलसर लेक की तरफ। और रास्ता ऐसा ही है, स्ट्रेट है, कभी अप कभी डाउन। थोड़ा सा खतरनाक। थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा तो ट्रेकिंग डेंजर होता ही है। थोड़ा सा ट्रेकिंग तो खतरनाक होता ही है। इसको आप हाइकिंग में पकड़ सकते हो। दिस इज अ टाइप ऑफ ट्रेकिंग बट दिस इज कम्प्लीटली हाइकिंग। थोड़ा और चलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे पैर और नहीं बढ़ रहे हैं, सांस फूल रही है, पानी की भी प्यास है। एक बार तो मुझे लगा कि शायद मैं नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मन वह सभी बाधाओं को पार करके आगे बढ़ने के लिए तैयार है। मेरा मन मेरे दोनों पैरों से कहा, मित्र रुको मत, आगे बढ़ो। अगर तुम मुझे नहीं ले जाओगे तो मैं उस अनजान सौंदर्य का आनंद नहीं ले पाऊंगा। मेरे दोनों आंखों ने कहा, चलो थोड़ा और आगे बढ़ो। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं उस सुंदरता को अपनी भरी आंखों से नहीं देख पाऊंगी। तो मैं आगे बढ़ने लगा। आज मेरा मंजिल था सरुलसर लेक, जैसी भी है पहुंचना। दिस इज द होल तीर्थन वैली। ये पूरे जो माउंटेन रेंज है यहाँ से पूरा दिख रहा है। यहाँ से धौलाधर माउंटेन रेंज भी दिखता है जो धर्मशाला मैक्लोडगंज की तरफ है। उस समय पैर फिर से चलने लगे थे। कोई भी कठिनाई जैसे नहीं लग रही थी। हम लोगों को बोला गया था 5 किलोमीटर का ट्रैक है, लेकिन जितना आगे हम लोग बढ़ रहे थे किलोमीटर खत्म ही होने का नाम नहीं था। रास्ता बहुत दूर था। कम से कम हम लोगों को 2.5 घंटे से भी ज्यादा ट्रैक करना पड़ा सरुलसर लेक पहुंचने के लिए। और जो रास्ता था, जो ट्रेल था, वो बहुत ही सुंदर था, तो जो मैं आपको वर्ड्स में नहीं समझा सकता। मैं आप लोगों को मेरे इस ट्रैक के दौरान सरुलसर लेक जाने के लिए कंप्लीट ट्रैक के वीडियोस बना के दिखा रहा हूँ। मेरा कंप्लीट ट्रैक आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगा। हाँ ज़रूर 2.5 घंटे का ट्रैक है, तो मैं 2.5 घंटे का वीडियो बनाऊंगा तो आपके लिए भी वो थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज रहेगा देखने के लिए। तो जितना भी इम्पोर्टेंट पार्ट है उस इम्पोर्टेंट पार्ट को मैं आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। और ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा है। अगर इस वीडियो को आप लोग
कंप्लीटली देखते हो तो सरोसर लेक जाने के लिए कंप्लीट ट्रैक की इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, अगर आप ट्रैवल लवर हो और आपको घूमना पसंद है तो ज़िंदगी में एक ना एक बार तो आप कोई ट्रैक में जाने के लिए सोचे ही होंगे। हर एक इंसान का शौक रहता है कि मैं ज़िंदगी में एक बार ट्रैकिंग में जाऊँ, नाइट में कैंपिंग करूँ। तो ऐसे बहुत सारे ट्रैक लेके मैं आप लोगों के सामने आने वाला हूँ इस सीरीज़ में। हालांकि ये मेरी ज़िंदगी का पहला ट्रैक था। मैं कभी ऐसे पहाड़ों में या फॉरेस्ट में आगे ट्रैक नहीं किया था, लेकिन ये मेरे फर्स्ट ट्रैक का एक्सपीरियंस मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। और इसके बाद मैं इससे भी बड़े बड़े ट्रैकिंग डेस्टिनेशन लेके आप लोगों के सामने आऊँगा और आप लोगों को कंप्लीटली इंफॉर्मेशन दूंगा। ये एक अलग सा एक्सपीरियंस है, क्योंकि ऑफबीट लोकेशन में ऐसे खाली जगह पे और ऐसे हिमालयन ट्रेल पर फॉरेस्ट के अंदर से हाई ऑल्टीट्यूड पे ट्रैक करने का बात ही कुछ अलग है। इसमें आपका स्टेमिना का भी बहुत ज़रूरत पड़ता है। अगर आप लोग ऐसे ट्रैकिंग में आने के लिए प्लान कर रहे हो, या अगर आप लोगों का अपकमिंग कोई ट्रैकिंग का प्लान है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग ज़रूर ट्रैकिंग में जाने से 1 महीने पहले वर्कआउट शुरू कर दीजिए। सुबह दौड़िए, या तो ट्रेडमिल में आप लोग रेगुलर वर्कआउट कर सकते हो। हम लोग फिलहाल ट्रैकिंग के लिए आएंगे ये पहले से ही सोच के रखे थे, तो 2-3 महीने पहले से हम लोग बहुत वर्कआउट किए, सुबह ट्रेडमिल में और जिम में भी। तो इसके वजह से हम लोगों का जो स्टेमिना था उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ और हम लोग इजीली हर एक ट्रैक को अंजाम दे चुके थे इस तीर्थन वैली लोकेशन में। तो ट्रैकिंग में आने के लिए स्टेमिना का बहुत ज़रूरत है। और एक बात, अगर आप लोग ट्रैकिंग में आते हो तो अपने साथ कुछ चॉकलेट्स, मिठाई ज़रूर रखना। कोल्ड ड्रिंक्स एकदम मत पीना ट्रैकिंग में, जो अपना स्टेमिना ख़राब करता है। चॉकलेट्स और मिठाई का ज़रूरत पड़ता है। और आप लोग साथ में कर्पूर रखा करो और कुछ टॉफ़ीज़ रखो, जो आप लोगों को इस ट्रैकिंग के दौरान बहुत ज़्यादा स्टेमिना और एनर्जी दे। और वाटर ज़रूर रखना, क्योंकि ऐसे लोकेशन में पानी मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। फ़िलहाल हम लोग बहुत जगह से जो माउंटेन वाटर्स है वो बहुत फ्रेश होता है, उसको पिए हैं और इट वाज अमेजिंग। आप अगर पियोगे तो आपको पता चलेगा देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन माउंटेन सोर्स वाटर एंड मिनरल वाटर। तो चलिए इस लोकेशन को देखिए। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को सरोसर लेक जाने के जो ट्रैक है उसको एक्सप्लेन करने का पूरा कोशिश किया है। और आई होप कि आप लोगों को अगर तीर्थन वैली घूमने का प्लान रहेगा तो आप लोग बहुत अच्छे से इस लोकेशन को और अलग अलग जो भी लोकेशन मैं दिखाने वाला हूँ उसको अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे।
तो सरोलसर लेक के आसपास हम लोग आ चुके हैं। नीचे कुछ कैंप भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है। वहाँ पे आप लोगों को हर एक दुकान खुला ही मिलेगा और वहाँ से हम लोग कुछ कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट, चिप्स पैकेट खरीद लिए, क्योंकि ये चाहिए होता है आपको ट्रेकिंग के वक्त, नहीं तो आपको एनर्जी भी नहीं मिलता। तो प्रियंका आ रही है, आ जाओ, उसके हाथ में चिप्स के पैकेट है। और ये देखिए यहाँ के जो लोकल्स है ऐसे पत्थर के नीचे घर बना के रहते हैं। ऐसी जगह पे ही उनका घर है। यहाँ पे ही वो रहा करते हैं, मतलब इनका नाइट स्टे होता है, बिकॉज इनका जो बिज़नेस है, जितना भी टेंट्स है, यहाँ जितना भी यहाँ पे दुकान है, इनका यहाँ पे सर्विस है। चलो 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 ब्रो। आई एम क्वाइट ऑफ सोलो ब्लॉगर, क्योंकि मेरे वीडियो में मैं बहुत कम रहता हूँ। चलो। आखिरकार 5 किलोमीटर पार करने के बाद मुझे वह अनजानी खूबसूरत जगह मिल ही गई। मैं इस सुंदरता का आनंद लेने वाला अकेला नहीं हूँ। मैंने आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, इस पूरे ट्रेक की सुंदरता को कैमरा में कैद किया है। आगे ये भी एक बहुत प्यारा सा लेक बना हुआ है, देखिए। बहुत प्यारा सा लेक बना हुआ है। तो बोल रहे कि सरोलसर लेक आगे होगा, तो चलिए आगे जाके फिर आगे है ना दीदी। कौन बोल रहा था? हाँ? बोल रहा है कि आगे है, चलिए आगे जाके देखते हैं सरोलसर लेक की तरफ। ये पूरा एक ग्राउंड एरिया है, यहाँ पे टेंटिंग होता है और यहाँ पे बहुत सारे खाने पीने का दुकान भी विराजमान है। आ रहा है सरोलसर लेक आ रहा है, डोंट वरी। दिल थाम के बैठिए दोस्तों, हम लोग भी सरोलसर लेक के सामने पहुंचने वाले हैं। व्यू हो तो ऐसे ही थोड़ा सा मिस्टीरियस भी होना चाहिए। पहले एक छोटा सा लेक है जिसको देख के हम सरोलसर सोच लिए थे, लेकिन उसका वाटर जब देखा दैट वाज नॉट दैट मच क्लीनेस्ट, क्योंकि सरोलसर लेक का जो प्रायोरिटी है, उनका जो पानी है दैट इज़ मच क्लीनेस्ट वाटर, बिकॉज अगर इस लेक में एक पेड़ के पत्ते भी गिरता है, एक अभी बोल के बर्ड है, जो बर्ड आके उस पत्ते को लेक से उठा के ले जाता है और इस लेक को गंदा होने नहीं देता है। तो आप लोग देख पा रहे हो, वी आर मूविंग टुवर्ड्स सरोलसर लेक, जो हमें ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। और आप थोड़ा टच करके आगे निकल जाइए तो आपका मैं वीडियो उठा लूँ। तो अभी चलो अच्छे से आई तो गए हम।
पूरा पत्थर में चलने से तो ऐसे होता है दोस्तों, देख रहे हो आप लोग। और सरोलसर लेक को देखो, कितना क्लीनेस्ट लेक है। आराम से दौड़ान। कहाँ भाई जतिन ब्रो? तो दोस्तों, दिस इज द वन एंड ओनली सरोलसर लेक एंड वी हैव मूव्ड टुवर्ड्स सरोलसर लेक इटसेल्फ। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, तो चलिए अभी देखते हैं आपको यहाँ का नज़ारा। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये सरोलसर लेक का ट्रिप, जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। ये सरोलसर लेक का फर्स्ट एपिसोड है। नेक्स्ट एपिसोड मतलब सरोलसर लेक के सेकंड एपिसोड में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ये लेक का पूरा व्यू और माता बोधि नागिन का टेम्पल। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए बोंग ग्लोबट्रॉटर ब्लॉग्स, और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग बोंग ग्लोबट्रॉटर ब्लॉग्स। आपके साथ भी आपके लिए